हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में क्लास 10th अध्याय 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 13 से लेकर 20 तक सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्न 7 से लेकर 12 तक सॉल्व किया था। प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। सो हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। इसमें बोला जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो कितनी संख्या मतलब हमें n का मान निकालना होगा। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है। 3 अंकों की संख्या यहाँ पर 100 से स्टार्ट होता है और 999 तक लास्ट होता है। उसके बाद 1000 ये 4 अंकों वाली हो जाएगा। अगर यहाँ पर 99 आए संख्या, 99 के बाद 100 आता है तो ये 2 अंक वाली संख्या है। हमें लेना है 3 अंकों वाली संख्या। तो यहाँ पर 100 से लेकर 999 के बीच के 100 से 999 तक जितने भी सारे संख्या हैं वो 3 अंकों वाली संख्या है। तो यहाँ पर 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य, हमें 7 से विभाज्य संख्या निकालना है। तो 7 से विभाज्य संख्या निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहली संख्या यहाँ पर क्या है, 100 है। तो 100 को हम 7 से भाग दे देंगे। तो 7 एक कम 7 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 0 7 चक्कू 28 और यहाँ पर आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है शेषफल। रिमाइंडर का मतलब क्या है, यहाँ पर 2 का मतलब यहाँ पर 100 में या तो 2 अधिक है या तो यहाँ पर ऐसी संख्या जिसको हम 2 में जोड़ें तो वो हमारा 7 के बराबर आए। अगर यहाँ पर 7 आता तो 7 एक कम 7 पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर 2 आ रहा है तो 2 में कितना कम है 7 होने में, 2 में 5 कम है 7 होने में। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर अगर 5 होता, यहाँ पर अगर 5 होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है। इसको करके भी देखते हैं एक बार। 105 5 हमने क्यों लिया, क्योंकि ये 2 में कितना कम है 7 होने में, 2 + 5 यहाँ पर 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 7 होता तो यहाँ पर 7 एक कम 7 पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर कितना कम है, 100 में कितना कम है कि 7 नहीं हो पा रहा है, 100 में यहाँ पर 5 कम है। तो यहाँ पर 105 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 एक कम 7, 3 आया 5, 7 पंजे 35 पूरा डिवाइड हो गया है, पूरा डिवाइड हो गया है। जबकि यहाँ पर हम यहाँ पर 100 में 5 अंक कम था, 5 अंक कम था जिसके लिए यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहली संख्या हो जाएगा 3 अंकों वाले जो 7 से विभाज्य है 105 आ जाएगा। अब दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें हम 7 जोड़ देंगे, 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 105 + 7 112 ऐसे ही। अब लास्ट संख्या हम कैसे निकालेंगे, लास्ट संख्या हमारा 999 है। 999 को भी हमें 7 से डिवाइड करना है। तो 7 एक कम 7, 8 9 2 आया और 7 चक्कू 28, 1 आया और 9 बचा, 19 आ गया। तो 7 14 7 21 ज़्यादा हो रहा है, 7 दूनी 14, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर हम 5 यहाँ पर क्या है, 999 में 5 यहाँ पर क्या है, या तो ज़्यादा है या तो कम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 999 में से 5 को हम अगर जोड़ेंगे तो ये तो 1000 मतलब 4 अंक वाली संख्या बन जाएगा। तो हमें इसमें जोड़ना नहीं है, हम क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, 994 आ जाएगा, जो कि ये 3 अंकों वाली संख्या है। यहाँ पर हमें माइनस इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर अगर जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा 4 अंकों वाली संख्या बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस किया है, जो कि 994 बन रहा है। अगर 994 को इसको भाग दे के भी देखो आप 7 से, पूरा भाग चला जाएगा। 7 एक कम 7, तो यहाँ पर 8 9 2 बचा है, 7 चक्कू 28, 1 बचा है, 4 उतारा है, 7 दूनी 14, ये पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमें माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। जोड़ेंगे तो 4 अंक वाली संख्या आ जाएगा। इसमें हमें माइनस करना है
डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है उसको हमें इससे माइनस करना है। यहाँ पर 100 में हमें क्या करना है, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा उसमें हमें क्या करना है कि कितना संख्या इसमें कम है, कितना अंक कम है 7 होने में, 5 कम है। तो 5 इसमें हम क्या कर देंगे, 100 में 5 जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगर यहाँ पर हम 100 में से 5 को माइनस करते तो 2 अंक वाली संख्या बन जाता, इसलिए यहाँ पर हम जोड़ेंगे जिससे कि वो 3 अंक वाली ही संख्या रहे। तो यहाँ पर 105 स्टार्टिंग नंबर है और लास्ट नंबर यहाँ पर क्या है, 994। ये हमारा AN है, AN हमारा क्या है, 994 है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर पहला पद क्या है 105, D हमारा है 7, A2 माइनस का A1 करके भी देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 7 जोड़ के ही लिखा है इसलिए यहाँ पर D क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस का 105, इनको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7। A है 105, D यहाँ पर 7 है, AN इक्वल टू 994 है। अब हमें कितनी संख्या है, हमें N निकालना है। तो AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है यहाँ पर 994 बराबर A है यहाँ पर 105 प्लस N है यहाँ पर N माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पर 7। अब ये 105 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर N माइनस का 1 इंटू डी है यहाँ पर 7। माइनस करेंगे तो 14 में से 5 गया 9 और यहाँ पर 8 और 9 में से 1 गया 8। अब ये 7 गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बट्टे में आ जाएगा। अब यहाँ पर N माइनस 1 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 7 1 14, 7 दूनी 14 और 4 बचा है 7 7 49, तो 127 बराबर N माइनस 1। ये माइनस 1 बराबर किधर आएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इनको जब जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 128 आएगा। तो इसमें 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 3 अंकों वाली 128, 3 अंकों वाली 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट उदाहरण नंबर 14 को करते हैं। प्रश्न 14 में बोला जा रहा है कि 100 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 4 के गुणज हमें निकालना है 100 और 200 के बीच, इसमें भी हमें n निकालना है। तो यहाँ पर 100 नहीं, यहाँ पर 10 से 250 के बीच 4 के गुणज। 4 के गुणज मतलब 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4,8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, ऐसे ही आगे संख्या है। तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच, तो 10 के बाद यहाँ पर 11 12 आ रहा है, मतलब यहाँ पर AP क्या बनेगा, AP यहाँ पर 12 बनेगा। 12 के बाद यहाँ पर 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, ऐसे ही लास्ट वाला संख्या हमें निकालना है। तो 250 और 10 और 250 के बीच लाना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट नंबर्स तो हमें मिल गए, लेकिन 250 को हमें क्या करना है, 4 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 के गुणज लाने हैं। तो 4 चक्कू 16, 4 पंजे भी 4 छंग 24, यहाँ पर 1 बचा 0, 4 दूनी 8, 2 बचा रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचा है, 2 बचा है। अब इसमें 2 शेष वाले, इसका मतलब 250 में 2 ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर रिमाइंडर आ रहा है। अगर यहाँ पर 200 इसमें 2 घटाएंगे तो यहाँ पर 48 आ जाएगा, 248। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 छंग 24 और 4 दूनी 8, पूरा डिवाइड हो गया, 62 बच रहा है। 62 में पूरा डिवाइड हो जा रहा है। तो कहने का मतलब इसमें 2 ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पर हमने क्या किया है, 250 में से 2 माइनस किया है, क्योंकि माइनस करेंगे तभी ये 100 और 250 के बीच वाला संख्या बनेगा। अगर हम जोड़ देते तो ये 200
52 हो जाता, मतलब 250 से ज़्यादा हो जाता, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसलिए हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो यहाँ पर इसका लास्ट जो नंबर अंतिम संख्या क्या बनेगा, यहाँ पर 248 बनेगा। तो इसमें ये हमारा AP है, क्योंकि यहाँ पर 4-4 अंक का गैप है। तो A यहाँ पर प्रथम पद 12 हो जाएगा। D निकालेंगे तो यहाँ पर A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस का 12, तो D इक्वल टू 4 आ जाएगा। AN इक्वल टू 248, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। A है यहाँ पर 248 इक्वल टू A है 12 प्लस N माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 4। अब 248 12 इक्वल के इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा N माइनस 1 और यहाँ पर 4। इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और यहाँ पर 2, और ये 4 गुणे में है तो बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में। N माइनस 1 बचा है, इसको 4 से भाग दे देंगे तो 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 नम 36, यहाँ पर आएगा 59। और ये एक बराबर किधर आएगा तो प्लस का 1 आ जाएगा और यहाँ पर n, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा। तो n यहाँ पर क्या आ रहा है, n बराबर 60। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 4 के गुणज कितने हैं, जो 10 और 250 के बीच में है, तो वो यहाँ पर 60 है। तो लिखेंगे यहाँ पर अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 है। कितने हैं यहाँ पर, 60। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 15 को करते हैं। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है कि n के किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी यहाँ पर 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। यहाँ पर दो समांतर श्रेणी है, उनके nवा पद बराबर है, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर दो AP दिया हुआ है, तो इसमें A है 63, D निकालेंगे यहाँ पर A2 माइनस A1, A2 है यहाँ पर 65 माइनस 63, तो इसको हमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, D यहाँ पर 2 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें nवा पद निकालेंगे। nवा पद मतलब कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN nवा पद है, A है यहाँ पर 63 प्लस N माइनस 1 इंटू D है यहाँ पर 2। अब यहाँ पर 63 प्लस 2N माइनस का 2, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 61 प्लस 2N। ये है समीकरण नंबर 1 मानते हैं इसे। अब यहाँ पर जो दूसरा AP दिया हुआ है, इससे भी हमें AN का nवा पद निकालना है। तो इसमें A3 दिया हुआ है, D निकालेंगे तो यहाँ पर A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर 10 माइनस का 3, माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसमें से AN निकालेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN A यहाँ पर है 3 प्लस N माइनस 1, D है यहाँ पर 7, 3 प्लस 7N माइनस का 7, इस तरीके से है। अब यहाँ पर 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 7N। समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 और 2 में यहाँ पर AN nवा पद हमने निकाल लिया है, तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर दोनों AP का nवा पद बराबर है। तो यहाँ पर दोनों AP में nवा पद बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ पर 61 प्लस 2N ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 7N। हमें N को एक साइड करना है तो यहाँ पर 7N है और ये 2N बराबर किधर आ जाएगा, माइनस का 2N हो जाएगा।
61 है, ये 4 बराबर किधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65 और इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5n। n का मान निकालेंगे तो यहाँ पर 65/5 आ जाएगा। तो 5 एकम 5, 5 दिया 15, तो n का मान कितना आ रहा है, यहाँ पर 13 आ रहा है। तो यहाँ पर दोनों AP गए, यहाँ पर n का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर n का मान हमें निकालना था, तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 16 को करते हैं। प्रश्न नंबर 16 में बोला जा रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहाँ पर दो चीज़ें दिया हुआ है, तीसरा पद दिया हुआ है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों की मदद से हम AP निकालेंगे। तो इन दोनों की मदद से पहले A और D निकालेंगे, A और D निकालने के बाद हम AP बना सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा पद क्या है, 16 है और इसमें बोला जा रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 5वां पद प्लस 12, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पर 7वें पद को क्या लिख सकते हैं, a + 6d इक्वल टू 5वें पद को a + 4d + 12। a यहाँ पर क्या है, दोनों साइड है a यहाँ पर दोनों साइड है, तो यहाँ पर a प्लस है दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 6d और 4d इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का 4d आ जाएगा और यहाँ पर 12, इनको माइनस करेंगे तो 2d इक्वल टू 12, d निकालेंगे तो यहाँ पर 12/2, तो d इक्वल टू 6 आ जाएगा। और यहाँ पर a3 तीसरा पद 16 दिया हुआ है, तो a3 को क्या लिख सकते हैं, a + 2d इक्वल टू 16 दिया हुआ है। a यहाँ पर a नहीं पता, a हमें क्या करना है, निकालना है। + 2d यहाँ पर आया है 6 बराबर 16, तो a + 6 दूनी 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 और ये 12 बराबर किधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो a बराबर 16 में से 12 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर a और d हमने निकाल लिया है। अब हम AP बना सकते हैं। तो AP में पहला पद यहाँ पर क्या है, 4 है। फिर दूसरा पद क्या आ जाएगा, 4 में हम 6 को जोड़ देंगे। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, प्रथम पद A है यहाँ पर 4, द्वितीय पद A2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, A + D, तो A है यहाँ पर 4 प्लस D है यहाँ पर 6, 10 आ जाएगा। तृतीय पद A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 2D, A है 4 + 2 और D, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 और 4 यहाँ पर आ जाएगा 16। तो इस तरीके से 4, 10, 16 ये हमारा क्या है, AP बन गया है। तो लिखेंगे अतः AP 4, 10, 16। इस तरीके से हम आगे और भी पद निकाल सकते हैं। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। AP यहाँ पर दिया हुआ है 3, 8, 13 और लास्ट पद यहाँ पर 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का हमने उदाहरण किया था, सेम एज इट इज़ हमें इसको भी सॉल्व करना है। तो इसमें AP दिया हुआ है, तो इसमें बोला जा रहा है कि अंतिम से मतलब लास्ट पद से 20वां पद, लास्ट से मतलब काउंट करते हुए हमें 20वां पद निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पूरे AP को ही उलट देंगे। तो AP यहाँ पर क्या बन जाएगा, AP यहाँ पर लास्ट वाला पद पहले लिखेंगे और यहाँ पर 13, 8, 3 इस तरीके से हो जाएगा। तो इसमें A प्रथम पद 253 है,
डी निकालेंगे। डी हम AP में से कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो A2 माइनस A1, तो 8 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 8 माइनस का 13, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर माइनस है। तो डी यहाँ पर माइनस का 5। हमें 20वां पद निकालना है, तो A20, तो यहाँ पर A प्लस 19D इस तरीके से हो सकता है AN वाले फार्मूले से। तो A20 हमें निकालना है, A हमारे पास है 253 प्लस 19D हमने निकाला है माइनस का 5। 253 माइनस प्लस माइनस, अब इनको गुणा करेंगे तो 19 पंजे 95, माइनस करेंगे इन दोनों को तो यहाँ पर आ जाएगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8, और यहाँ पर हो जाएगा 4, तो 14 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 1। तो A20 मतलब 20वां पद, अंतिम से 20वां पद हमारे पास क्या है 158। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः AP में अंतिम से 20वां पद 158 है। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 को करते हैं। प्रश्न नंबर 18 में किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद मतलब यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है, 2 पद का योग दिया हुआ है, 2 कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है। इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करने के बाद हमें A और D निकालना है। जब A और D निकल जाएगा तो प्रथम, दूसरा और तीसरा पद हम आसानी से निकाल सकेंगे। प्रश्न में बोला जा रहा है कि AP का चौथा पद A4 प्लस चौथा पद और 8वें पद A8, इनका योग है 24। दूसरा कंडीशन यहाँ पर दिया हुआ है कि छठा पद A6 प्लस A10 इक्वल टू 44 दिया हुआ है। 2 चीज़ हमारे पास दिया हुआ है, हमें निकालना है। AP का प्रथम, दूसरा और तीसरा पद निकालेंगे तो A4 को क्या ले सकते हैं A प्लस 3D, और A8 को A प्लस 7D इक्वल टू 24। A यहाँ पर 2 है 2A, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10D इक्वल टू 24। यहाँ से हम 2 कॉमन लिख सकते हैं, तो 2 प्लस 5D इक्वल टू 24 है। तो A प्लस 5D इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 24, ये 2 इक्वल के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 आ जाएगा। ये है समीकरण नंबर 1। अब इसको सॉल्व करने के बाद भी हम दूसरा समीकरण निकाल सकते हैं। तो 6D को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर A प्लस 5D प्लस 10D को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 9D। A6 मतलब 6 छठा पद को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, 10वां पद को A प्लस 9D बराबर 44 दिया हुआ है। A यहाँ पर 2A, और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14D इक्वल टू 44। 2 कॉमन लिख सकते हैं तो A प्लस 7D इक्वल टू 44, A प्लस 7D इक्वल टू 44/2, A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये है समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, जो कि हम विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो A प्लस समीकरण 1 तथा 2 से इसको सॉल्व करेंगे तो A प्लस 7D इक्वल टू 22, A प्लस 5D इक्वल टू 12। घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर घटाने पर क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस का A प्लस का A कैंसिल, माइनस का 5 प्लस का 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 2D इक्वल टू 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
दो में से दो गया 0, एक में दो में से गया 1। अब डी निकालेंगे तो 10/2, तो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब डी का मान हमने निकाल लिया है। अब इस डी को हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख सकते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे, समीकरण 1 से तो यहाँ पर a + 5d है, यहाँ पर 5 इक्वल टू 12, तो a + 5 5 जा 25, तो यहाँ पर a इक्वल टू 12 और 25 इक्वल किधर आएगा, तो माइनस का हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। तो a और d हमने निकाल लिया है। अब हमें प्रथम पद, यहाँ पर प्रथम पद है यहाँ पर माइनस का 13। अब दूसरा पद निकालेंगे, तो दूसरा पद यहाँ पर हो जाएगा a2 इक्वल टू a + d, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा। तो a यहाँ पर माइनस का 13 प्लस d हो जाएगा यहाँ पर 5, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 में से 5 को माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। अब a3 निकालेंगे, तीसरा पद a3 यहाँ पर हो जाएगा a + 2d, a है यहाँ पर माइनस का 13 प्लस 2 × d, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो a2 निकाला है इसमें बड़ी संख्या के सामने माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस। अब इसमें माइनस का 13 है, 5 दूनी 10, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर पहला पद है माइनस का 13, दूसरा है माइनस का 8, तीसरा है माइनस का 3। तो AP का प्रथम, द्वितीय और तीसरा पद, AP का प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5000 का मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7000 किस वर्ष में वेतन होगा उसको हमें निकालना है। इसमें हमें n निकालना है। तो इसमें बोला गया है कि सुब्बा राव को जो मासिक वेतन कितना रुपए मिला है, 5000, और हर प्रत्येक वर्ष में उसको 2000 में वृद्धि हुई। तो यहाँ पर आ जाएगा 5000, फिर द्वितीय वर्ष में प्रत्येक वर्ष 2000 की वृद्धि हुई। तो यहाँ पर प्रथम वर्ष में 5000 है, द्वितीय वर्ष में 5200, इसमें 200 जोड़ना है। तृतीय वर्ष में हो जाएगा 5000, 200 में हम और 200 जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा। इस तरीके से 7000 वेतन हो जाएगा। तो किस वर्ष, यहाँ पर हमें निकालना है किस वर्ष यहाँ पर 7000 वेतन होगा, मतलब लास्ट पद यहाँ पर 7000 है। तो ये हमारा AP बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर 200 200 हमने जोड़ा है। तो इसमें A यहाँ पर है 5000, D निकालेंगे तो A2 माइनस का A1, तो D यहाँ पर हो जाएगा 5200 माइनस 5000, तो D यहाँ पर हो जाएगा 200, और AN यहाँ पर दिया हुआ है 7000। हमें निकालना है कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा। तो AN बराबर A + N - 1 × D। AN यहाँ पर है 7000, A है यहाँ पर 5000, N - 1 × D है यहाँ पर 200।
5000 बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर n-1 और यहाँ पर है 200, इनको माइनस करेंगे 2000, और यहाँ पर ये जो 200 है गुणे में है तो बराबर किधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और यहाँ पर n-1, इसको सॉल्व किया जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 ढाई 20 मतलब 10 आ जाएगा n-1। अब यहाँ पर 10, ये माइनस का 1 बराबर किधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 11, n का मान यहाँ पर क्या आ रहा है 11। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि किस वर्ष उसका वेतन 7000 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कि 11 वर्ष, 11 वर्ष में उसका वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 20, जो कि लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹5 की बचत की, फिर उसने अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 90 हफ्ते में उसका साप्ताहिक वेतन ₹20.75 हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो सेम यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 जैसा है। इसमें क्या है, प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाया, फिर सप्ताह बचत 1.75 बढ़ती गई, मतलब 5 में हम 1.75 जोड़ेंगे, जितना आएगा वो द्वितीय हफ्ता का आएगा, फिर द्वितीय हफ्ते में जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें 1.75 जोड़ेंगे। ऐसे करके यहाँ पर 20.75 मतलब 90 हफ्ता में, मतलब किसी हफ्ते में 20.75 उसका मतलब रुपए हो जाएगा। बचत जो पैसे हैं, बचत रुपए यहाँ पर 20.75 हो जाएगा। तो किस हफ्ते में, मतलब हमें n निकालना है। तो इसमें प्रथम हफ्ते में बचत किया हुआ जो पैसा है वो कितना है, 5 है। अब द्वितीय हफ्ते में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 में हमें जोड़ना क्या है, 1.75 हमें जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे इस तरीके से, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर 5 7.6 हो जाएगा। द्वितीय हफ्ते में पैसा कितना हो जाएगा, 6.75। तृतीय हफ्ते में क्या हो जाएगा, 1.75, फिर हमें जोड़ेंगे 5 5 10 का 0 हासिल 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, 6 7 और 1 8। द्वितीय हफ्ते में हो जाएगा यहाँ पर 8.5, 0 मतलब 8.5। ऐसे करके यहाँ पर 90 हफ्ते में 20.75 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर किस हफ्ते में हो जाएगा, तो हमें n का मान निकालना है। तो ये हमारा AP है, क्योंकि इसमें हमने 1.75 सब में जोड़ा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1.75 है। तो यहाँ पर A क्या है, 5 है प्रथम पद। D निकालेंगे, वही A2 माइनस A1। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.75 माइनस का 5। तो D यहाँ पर हो जाएगा 1.75। अब यहाँ पर AN दिया हुआ है 20.75। अब AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D निकालेंगे। AN है 20.75, A है यहाँ पर 5 प्लस n-1 इंटू D है यहाँ पर 1.75। अब 5 बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर 20.75 माइनस का 5 n-1 और यहाँ पर 1.75, इनको माइनस करेंगे तो 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15.75। और यहाँ पर 1.75 गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो यहाँ पर 1.75 बट्टे में आ जाएगा n-1। तो पॉइंट से यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 1575 है। 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर यहाँ पर 5 से करेंगे, 5 दिया 15, 16 17, 5 पंजे 25। फिर यहाँ पर 5 से हो जाएगा, 5 7 35 और यहाँ पर 5 छंग 30, 5 दिया 15। तो आ जाएगा यहाँ पर 63/7। इसको सॉल्व करने के बाद
n-1, ये -1 बराबर किधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 63 + 7 बट्टा 7 हो जाएगा। एलसीएम में 7 लेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 7, 63 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 70 बट्टा 7। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10। तो यहाँ पर 10वें हफ्ता में उसका जो बचत पैसे है वो 20.75 हो जाएगा। अतः 10वें सप्ताह में बचत रुपये 20.75 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम एपी के प्रथम n पदों का योग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड उदाहरण को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।